My body is my temple and asanas are my prayers. A very pleasant morning to all the viewers of Corona Wellness. I am glad to have you all on this Corona Wellness program, episode 27 in Hindi. This Corona Wellness program is an initiative by Bharat Scouts and Guides Karnataka with the blessings of our State Chief Commissioner Sri PJR Shindya sir along with Manoj Lekhi ji and his team from LIA Life Essence Academy. I would like to welcome you all again. Now it's time to welcome the host for today, Mr. Vishal Methi sir, to introduce the facilitators to us. Please, sir. थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को नमस्कार। मुझे इस जो सेशन है उसके बारे में बताना है कि इसका पर्पस क्या है एंड ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है। ये 30 मिनट्स में हम लोग क्या करेंगे। बेसिकली इसका पर्पस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। अभी जिस कारण से पेंडेमिक में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में जी रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने ये 30 मिनट्स प्रोग्राम रखे जो एवरीडे 7:30 to 8 AM रहता है एंड इवनिंग 7:30 PM to 8 PM रहता है। ये प्रोग्राम 2 पार्ट पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो 20 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर है एंड लास्ट 10 मिनट्स जो है वो मेंटल एक्सरसाइज के ऊपर है। आज जो है फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर जगदीश जी प्राणायाम लेंगे। प्राणायाम आपको इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, प्लस ये आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। एंड मेंटल एक्सरसाइज जो है वो सारिका जी लेंगे एंड वो थैंक यू कोरोना के ऊपर है। ये जो मेडिटेशन है, जो कोरोना के कारण जो फियर है वो फियर दूर करने में हेल्प करेगा। आई वुड लाइक टू इनवाइट जगदीश जी, ओवर टू यू सर। नमस्कार, सुप्रभात, जय गुरुदेव। आप सबका स्वागत है। यहाँ युवा भी है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, सबका स्वागत है। हम शुरुआत एक प्रार्थना से करते हैं। कुछ पल के लिए आंखें बंद करके बैठिए। एक दो लंबी गहरी सांस भर लीजिए। हर एक सांस के साथ आप ऊर्जा से भरे जा रहे हो, सकारात्मक से भरे जा रहे हो और उच्छ्वास के साथ चिंता से मुक्त हो रहे हो। दूषित द्रव्य बाहर निकल जा रहे हैं। और एक लंबी गहरी सांस। आपसे निवेदन करता हूं, आपके माता पिताओं का स्मरण करें। वो वंदन करें, स्नेह प्रेम दे। उसी तरह अपने शिक्षक, गुरुजन, उनका स्मरण करें, उन्हें वंदन करें। मैं सारे गुरुजनों को वंदन करते हुए, आपको, आपके माता पिताओं को वंदन करते हुए प्रार्थना कह रहा हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। हरि ओम। आहिस्ता आंखें खोलिए। फिर एक बार आप सबको प्रणाम, स्वागत है आपका। तो हम यहाँ सीखते आए, लगभग हफ्ता होता है। आज और कल
इसको हम पक्का करेंगे। जो बातें सीखते आए हैं, हमने सीखा वज्रासन में कैसे बैठा जाता है, वज्रासन से बाहर कैसे आ जाता है। वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन या पद्मासन, जो भी आपको ठीक लगता है बैठ सकते हैं। जिन्हें संभव नहीं वो कुर्सी में बैठ के ये प्राणायाम सीख सकते हैं, कर सकते हैं, अनुभव करें। और जो बहुत बीमार है वो लेटे पड़े, इन बातों को सुन सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। हमने भस्त्रिका सीखी है, हाथ ऊपर करते हुए सांस को भर लेते हैं, हाथ नीचे करते समय मुट्ठी बंद करते हुए सांस को जोर से छोड़ते हैं। इस ढंग से हम 5 साइकिल आवर्तन करेंगे। मेरे साथ जुड़ जाइए। तो इसको थोड़ी धीमी गति से अभी 5 बार किया, तो थोड़ा तेजी से और 15 बार करते हुए 20 का साइकिल पूरा करते हैं। ऐसे 20 के आप 3 साइकिल भी कर सकते हैं, समय की उपलब्धि के अनुसार कर सकते हैं। अभी हम 15 साइकिल और करेंगे, मेरे साथ करते रहिए। थोड़ा विश्राम करें, अपने श्वास के साथ रहिए। सांस की गति कैसी बढ़ी है उसको देखिए, उसे फिर अपने मूल स्थिति में आने के लिए समय दे दे। पंद्रह 20 सेकंड के लिए शांति में बैठे रहे। आहिस्ता आंखें खोलिए। जैसे हम जानते हैं, इससे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव, श्वसन तथा पाचन संस्था, इसको बहुत लाभ होता है और हम ऊर्जा से भर जाते हैं। जिन्हें ब्लड प्रेशर या हार्ट बीमारी है वो इसे न करें, या ब्रेन हेमरेज किसी का हुआ है, दिमाग में रक्तस्राव, तो वो न करें। तो हम आगे चलते हैं। सुख प्राणायाम जो हर कोई कर सकता है, जरूर करना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है, तो जो ऊर्जा है वो मध्य नाड़ी से प्रवाहित हो जाती है। हम जानते हैं, हम बायां जो हाथ है उसको, हथेली को शरीर के पास रखते हैं, हथेली आसमान की तरफ, 3 उंगलियां दाएं की साथ है, अंगूठा और लिटिल फिंगर से नासिकाएं बंद करते हैं, तर्जनी इसको कहते हैं। तो दाई नासिका बंद करें, बाएं से सांस छोड़े, बाएं से भर ले, इसे तर्जनी से बंद करते हुए दाएं से छोड़े, दाई नासिका से सांस भर ले, अंगूठे से बंद करे, बाएं से छोड़े। इस तरह से हम करते जाएंगे। हम सब मिलकर साथ करेंगे। अभी हमने ये सब अनुभव किया है, सीखा है, अपने आप शांति में रहते हुए करेंगे। इसमें कोई सांस को रोकना नहीं है और सहजता से करना है। इधर कोई एक पंखुड़ी पकड़ ले तो वो भी हिलेगी नहीं, इतनी सहजता से, सरलता से करनी। तो स्टार्ट विथ क्लोजिंग द राइट नॉस्ट्रिल, दाई नासिका बंद करे, बाई से सांस छोड़े, बाई से भर दे, तर्जनी से बंद करे, राइट से छोड़े, दाहिनी नासिका से भर दे, बंद करें अंगूठे से, लेफ्ट से छोड़े। इस तरह से चालू रखें। Be with your breath. सांस के साथ रहिए, सांस के साथ एक हो जाइए। बहुत सहजता से, सरलता से करते रहिए। ये 2-5 मिनट तो आराम से कर सकते हैं, हम 1-2 मिनट तो करेंगे। जो नासिका से सांस भरते हैं उसे बंद करके दूसरी नासिका से सांस छोड़ते हैं। एक शांति का एहसास होता है, उसे अनुभव करें।
इससे दोनों नासिकाएं कार्यरत हो जाती है। नॉर्मली एक ही नासिका से हम सांस श्वसन करके आते हैं, यहाँ दोनों कार्यरत हो जाती है। चालू रखिए। करते रहिए। जब हम श्वास से जुड़े रहते हैं तो अपने आप चित्त स्थिर होने लगता है, शांति महसूस करते हैं। बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए रुक जाइए और कुछ चंद सेकंड के लिए आंखें बंद करके अपने आप में रहिए। विश्राम करें। आंखें खोलिए। हमने राजयोग प्राणायाम के विभाग प्राणायाम में 3 प्राणायाम सीखे हैं, कनिष्ठ, मध्यम, ज्येष्ठ। कनिष्ठ में हाथ जो पसली है, लास्ट पसली, उसके नीचे रखते हैं। मध्यम में अंगूठा बगल में रहते हुए हाथ एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। और ज्येष्ठ में पहले कोड़ी को सीने से लगाते हुए हाथ को ऊपर करते हुए कान के पीछे ले जाते हैं और हमारे जो हथेली है उनको हमारी पीठ पे स्थिर कर देते हैं। इससे जब बाहर आते हैं तब पहले हाथ ऊपर उठाते हैं, नीचे लाते हैं और फिर गर्दन ऊपर करते हैं। इन बातों को हमने समझ लिया है। कनिष्ठ विभाग प्राणायाम में प्राण शक्ति नाभि से नीचे जाती है और आकुंचन प्रसरण, फैलना, सिकुड़ना यहाँ महसूस करते हैं। जब मध्य विभाग प्राणायाम करते हैं तो आकुंचन प्रसरण या एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ ज्यादा महसूस करते हैं और प्राण शक्ति नाभि से कंठ तक जाती है। जब हम ज्येष्ठ विभाग प्राणायाम करते हैं तो इससे ऊपरी हिस्से में ज्यादा एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन महसूस करते हैं, प्राण शक्ति कंठ से ऊपर के हिस्से में जाते हैं। तीनों को अभी साथ करेंगे। हम 7-8 साइकिल कर सकते हैं हर एक के। तो आज हम थोड़े कम साइकिल्स करते हुए आगे चलेंगे। हथेलियां जमीन को समांतर, एल्बो स्लाइटली फॉरवर्ड, कोहनियां आगे, दबाव पेट पे, सांस छोड़ते हुए आंखें बंद रखते हुए प्रसन्न करेंगे। श्वास भर लीजिए, पकड़ के रखिए थोड़े समय के लिए, आवाज करते हुए छोड़िए। फिर एक बार थोड़ी समय रुकिए और अगला सांस भर लीजिए। इस तरह से चालू रखिए। सांस मैं बातें करता हूं, आप श्वसन चालू रखिए। जब हम श्वास भरते हैं उसको जितना समय लगता है उससे आधे समय के लिए श्वास को रोके रखते हैं, फिर थोड़ा ज्यादा समय लेते हुए श्वास को छोड़ते हैं, फिर शून्य स्थिति में सांस को बाहर रुके हुए थोड़ा समय रुकते हैं और अगला सांस भर लेते हैं। इस तरह 4-2-5-2 इस प्रमाण में हम पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य, श्वास भरना, रोकना, छोड़ना, रुकना, इस तरह से करते रहेंगे। आप चालू रखिए। श्वास छोड़ने के बाद थोड़े समय के लिए रुकिए। आप जानते हैं वज्रासन से बाहर जिसको आना है, हथेलियां आगे लाते हैं और फिर पीछे जाते हैं। फिर एक बार जहाँ हम अंगूठी पहनते हैं उस हिस्से को जमीन पे टेके हुए आगे आते हैं, पीछे जाते हैं। एक हाथ के सहारे हम
स्लाइड होके बैठते हैं, तो उसके बाद फिर एक बार वज्रासन में आ सकते हैं। हमने जो श्वसन के बारे में सीखी बातें थी उनको दोहरा रहा हूं कि श्वास धीमी गति से लेना है, धीमी गति से छोड़ना है, पूरी तरह से लेना है, पूरी तरह से छोड़नी है सांस को। और सांस छोड़ते समय गले से हम आवाज कर रहे हैं, जो आवाज इस ढंग से पहले सीखे थे, तो मुंह बंद करके नाक से श्वास छोड़ते हुए गले से आवाज करते हैं और एक धीमी संथ एक स्थिर लय में जाते हैं, जर्क्स नहीं देते हैं। तो इन चारों चीजों को ध्यान में रखते हैं। उसी के साथ एक श्वास के 4 हिस्से होते हैं, सांस भरना, रोकना, छोड़ना और रोकना। तो 4 2 5 2 इस प्रमाण में इसे कर सकते हैं। अभी हम मध्यम विभाग प्राणायाम करते हैं। अंगूठा बगल में रखें, दोनों अंगूठे बगल में रखे हुए, हथेलियां जमीन को समांतर है और हाथ और कंधे एक रेखा में है, दिशा में है। आंखें बंद करें, श्वास छोड़ते हुए शुरुआत करें। सांस भर लीजिए, थोड़े समय के लिए रोकिए, फिर आवाज करते हुए छोड़िए, फिर शून्य स्थिति में रुकिए, फिर अगली सांस भर लीजिए, थोड़े समय के लिए रुक जाइए, आवाज करते हुए गले से छोड़िए, शून्य स्थिति में रुकिए, अगली श्वास भर लीजिए। इस तरह से चालू रखिए। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन चेस्ट में महसूस होता है। हथेली अपने आप सांस भरने के बाद फैलती है, खुलती है। सांस छोड़ने के बाद हथेलियां एक दूसरे के पास आती है। कृपया चालू रखिए, अनुभव करें, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रहे। सांस लेते रहिए, लेने के बाद रुकिए, फिर छोड़िए, आवाज करते हुए फिर रुकिए। पूरक कुंभक परिचय शून्य। सांस छोड़ने के बाद रुक जाइए। अभी हम फिर एक बार दोहराते हैं कि चेस्ट विभाग प्राणायाम कैसे करते हैं। थोड़ी को सीने से लगाते हैं, मुझे देखिए, न करे अभी। हाथ ऊपर उठाते हैं, उन्हें मोड़ देते हैं, कोहनियों में मोड़ते हुए हथेलियों को पीठ पे छोड़ देते हैं। कान के पीछे हाथ है और कोहनियां एक दूसरे के साथ आती है। सांस छोड़ते हुए शुरुआत करते हैं, फिर सांस भर लेते हैं, फिर रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर शून्य में रुकते हैं, फिर अगली सांस इस तरह से चालू रखते हैं। जब बाहर आना है, हथेलियों को ऊपर उठाते हैं, हाथ को नीचे लाते हैं, फिर गर्दन उठाते हैं। इसे समझते हुए आप करिए, अभी मेरे साथ करते रहे। थोड़ी सीने से लगी हुई, हाथ ऊपर उठे, मोड़ दिए, कान के पीछे हाथों को छोड़ दिया, हथेलियां पीठ पे चिपकी हुई है। सांस छोड़ते हुए शुरुआत करें, श्वसन चालू रखें। जितनी धीमी गति से कर पाए अच्छा है। चालू रखिए।
श्वास छोड़ने के बाद हाथ ऊपर करें, उन्हें मोड़ ले, फिर सीधे करते हुए नीचे लाए, फिर गर्दन को ऊपर उठाए और आहिस्ता आंखें खोल लीजिए। तो ये 3 प्राणायाम करने के बाद शरीर में बहुत ऊष्मा को महसूस करते होंगे। अतिरिक्त ऊष्मा जो है उसे बाहर फेंकने के लिए हम 2 चीजें सीखे हैं। पहली बात है, उसे कहते हैं धौती। तो हम जोर से उच्छ्वास करते हैं, एक ही उच्छ्वास में आगे चलते हैं, सांस छोड़ते हैं, फिर बेंड होते हैं, फिर और बाकी जो बची हुई हवा है उसे छोड़ देते हैं। इस तरह से चलते हैं। मैं एक बार दिखा रहा हूं, आप देखें, न करें, कृपया देखें। जब सांस भरना होता है तो ऊपर उठते हुए सांस भरनी है। तो अभी साथ करते हैं। रेडी? हथेलियों को आसमान की तरफ साइड पे रखें। जोर से फूंक लगानी है, एक ही उच्छ्वास है। 1 2 गो। नीचे सांस न भरे, ऊपर उठते हुए सांस भर लीजिए। आप जितना समय शून्य में नीचे रह सकते हैं अच्छा है। मस्तिष्क को जमीन पे टिका दे सकते हैं। ये जो अपने आईब्रोज है उनको घुटनों से लगा सकते हैं। जितने नीचे जा सकते हैं जाए। जो आपको संभव है वो करे, यथासंभव करे। फिर एक बार सांस भर लीजिए और 1 2 इसे धौती क्रिया कहते हैं। इसके साथ जिन्हें ये नहीं करना है, जिनके कोई और कष्ट है, तो शीतली कर सकते हैं। टंग प्रोट्रूडेड आउट, वहां से हवा भरनी है और फिर मुंह बंद करके नाक से छोड़नी है। तो ये करके देखें। इससे शरीर में जो अतिरिक्त ऊष्मा है वो चली जाती है। तो यहाँ हम एक विराम लेते हैं। आप सब बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करने वाले, थोड़ी समय के लिए विश्राम करेंगे। जिन्हें जरूरी है वो शवासन में लेटे रहिए। जिन्हें वज्रासन से बाहर आके पीठ को सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं वो सुखासन में या पद्मासन में पीठ को आधार देते हुए बैठ सकते हैं। और सारिका जी, हमें आपसे निवेदन है, आप हमें आगे ले चले। धन्यवाद। सब अच्छी तरह से कर रहे हैं और शाम को भी करें। धन्यवाद जगदीश जी लवली प्राणायाम के लिए। अब हर रोज की तरह हम गाइडेड मेडिटेशन की तरफ चलेंगे। तो जैसा जगदीश जी ने कहा कि जो लोग शवासन में लेटे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, वो सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लें। और प्राणायाम की मदद से ऑलरेडी हमारा चित्त अपनी श्वास पर है, तो अपना ध्यान अपनी श्वास पर ही रखें, आंखें बंद रखें। और आज फिर से इस गाइडेड मेडिटेशन में हम कोरोना को धन्यवाद देंगे। आज पूरा विश्व कोरोना की आंधी से जूझ रहा है। बहुत सारे लोग डर में हैं और अपनी सुरक्षा के लिए भयभीत हो रहे हैं। उनका विश्वास डगमगा गया है। तो मैंने ये सोचा कि इस समय में मैं आप सबसे अपने विचार शेयर करूं, जिससे हम सबका डर भी निकल जाए और हम एक स्वस्थ शरीर की कामना पूरी कर पाएंगे। जरा सोच के देखिए, अगर आपका कोई प्रिय मित्र हो, क्या वो आपको नुकसान पहुंचाएगा? आपका प्रिय सहेली आपको नुकसान पहुंचाएगी? डेफिनेटली नहीं। तो हम सब कोरोना से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? अगर कोरोना से दोस्ती कर ली
तो वो भी हमारा नुकसान क्यों चाहे? तो हम सब कोरोना से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? हाँ, अगर हम उसे कोसेंगे, शिकायत करेंगे, ये कोरोना हमको हानि पहुंचा सकता है जैसा हो रहा है। ये जो शब्द है, ये धन्यवाद करते हैं प्यारे मित्र कोरोना को। थैंक यू कोरोना, मुझे समय देने के लिए। अंदर झांक के देखूं। धन्यवाद कोरोना, मुझे मेरे लिए समय निकालने के लिए, प्रेरित करने के लिए। थैंक यू कोरोना, मुझे यह जानने के लिए, समय देने के लिए कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। धन्यवाद कोरोना, मुझे समय देने के लिए कि मैं अपनी आत्मशक्ति पर कार्य कर रहा हूं। थैंक यू कोरोना, मुझे मेरे बच्चे के साथ अधिक से अधिक समय देने के लिए। थैंक यू कोरोना, मैं अपनी माता पिता और परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिता रहा हूं। मैं बहुत लोगों को समय दे पा रहा हूं, जिससे उन्हें लाभ भी मिल रहा है। थैंक यू कोरोना, मैं अपने पैशन के साथ फिर से जुड़ गया हूं। थैंक यू कोरोना, मुझे याद दिलाने के लिए कि मुझे हर पल को पूरी तरह से जीना है। धन्यवाद, मुझे मेरी जिंदगी से सब दिमागी और शारीरिक कचरा हटाने का समय दे रहे हैं। धन्यवाद कोरोना, मुझे मेरे सारे पुराने काम खत्म करने का समय देने के लिए। धन्यवाद मेरे प्रिय कोरोना, स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम के आखिरी भाग तक जाएं, सेगमेंट इंटेंडिंग तक, मैं एक बार पुनः सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जगदीश जी, सिंधिया सर, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, लिया और सभी लोगों का धन्यवाद। हम आप लोगों को लिया हेल्प डेस्क के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तो ये लिया का छोटा सा इनिशिएटिव है जहां पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं सुबह में 8 से 9 बजे तक और शाम में रात में 8 से 9 बजे तक। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप QR कोड के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे सभी प्रोग्राम, सभी वर्कशॉप्स जिनको हम जॉय शॉप्स कहते हैं, जो कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, टाइम, करियर, एंगर, वरीज एंड एंजाइटी, इन सब चीजों को लेकर बहुत ही अच्छे छोटे छोटे वर्कशॉप्स हैं जिनको आप अटेंड कर सकते हैं। उनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमसे लिया डेस्क पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो अब चलते हैं रोज की तरह सेगमेंट इंटेंडिंग की तरफ। 8 बजने वाले हैं। का स्वागत है। अभी ये एक समय सेगमेंट इंटेंडिंग के लिए है। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या है? ये सेगमेंट इंटेंडिंग एक पॉज है, एक ब्रेक लेते हैं हर 1.5 घंटे में और
ये ब्रेक में हम क्या करते हैं, 1 मिनट लेते हैं धन्यवाद कृतज्ञ भाव में रहने के लिए जो हो गया, और कृतज्ञ भाव पहले से ही रहने के लिए जो होने वाला है अगला 1.5 घंटा। एक भूतकाल, एक भविष्य काल। क्या करना है? सिंपल, अपना हाथ हृदय चक्र में डालिए। पिछले 1.5 घंटे को थैंक यू करना है। पिछले 1.5 घंटे में क्या थैंक यू करना है? पहले हम 3 चीज ग्रेटिट्यूड देना है, 3 चीज को कृतज्ञ भाव देना है। पहला, अगर आपके पास गुरु है, गुरु नहीं है तो माता पिता डेफिनेटली, तो थैंक यू गुरु जी, या थैंक यू मम्मी डैडी, मुझे इतने अच्छा जीवन देने के लिए। दूसरा, थैंक यू ये पूरे धरती माँ को, जो हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये धरती माँ जिसने मुझे इतना प्रेम दिया है। और तीसरा, थैंक यू मेरे शरीर जो मुझे स्वस्थ रख रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गया पास्ट, भूतकाल। अभी भविष्य काल। ओके, अपना दूसरा हाथ इधर रखिए और ये कह सकते हैं, हाँ, इसी के साथ ओवर टू भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। बताना है। That was a wonderful session. I would like to thank all the facilitators and the viewers who had given you 30 minutes of time to take part in the program actively. Hope to see you all tomorrow at 7:30 in the morning session for the Hindi and 7:30 in the evening for English session. Now I would like to keep you all informed about some of the initiatives by Bharat Scouts and Guides Karnataka. Firstly, good term that has been assigned for today. That is to donate one meal to needy person who stays near your house, or you can contribute the meal in our Bharat Scouts and Guides Karnataka website link that is given here. You have to take the picture and upload it in the second given link on the screen and use hashtag use hashtag Scout Good Turn Daily. Next one is about webinar that is being conducted today. That is on the topic CPR, that is cardiopulmonary resuscitation. It is being conducted by Dr. C.N. Manjunath, Dr. Prabhakar, and Dr. P.S. Nagaraj, sir. Timing is today at morning 11 o'clock. Make sure to attend it also. We have another webinar on tomorrow, that is 30th of May by Dr. Khadar Wali on Be Healthy with Millets. Make sure to attend this session also. Next is Digital Scout registration. All Cubs, Bulbuls, Scout Guides, Rovers, Rangers of Bharat Scouts and Guides Karnataka can now register themselves and stay united on virtual basis. You can get information about activities and programs by Bharat Scouts and Guides Karnataka. All you have to do is to open the link and fill the form to submit. Lastly is the Scout Oxygen Bank. The Bharat Scouts and Guides provides oxygen concentrators to COVID-19 positive victims under home isolation in Bangalore city. Contact details are shared on the screen. Hope you all enjoyed the session. Thank you.